जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, जिस मतलब कि अगर उत्तर प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए दोस्तों एक बेहतरीन ढंग से हम यूपी स्पेशल की क्लासें लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और आपको बता दें कि हमारे पढ़ाने का तरीका ये है कि हम जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं दोस्तों, उनको हम कलेक्ट करते हुए आपके लिए सब क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि ठीक है कि आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम व्यू आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए कभी कभार आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा पाती, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको यूपीएसएल की जो क्लासें लेते हैं दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। देखिए, जिसका नाम है दोस्तों ज्ञान, देखिए चैनल का नाम हमारा लिख लीजिएगा ज्ञान आरबीएल, उसके बाद ऑफिशियल लगा दीजिएगा, क्या ऑफिशियल लगा दीजिएगा, और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पे आप जुड़ जाइए। वहां पे आपको ये यूपी स्पेशल की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें दोस्तों कि ये हमारी जो क्लास है, ठीक है, ये आपको रेगुलर मिलती हैं हिंदी और यूपी स्पेशल की। ठीक है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या सीधा आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। दोस्तों, वहां पे आपको ऐसा प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों किसकी तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की, तो आप हिंदी के लिए ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें हमने पत्र लेखन में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। ठीक है, तो ये केवल आपके वीडियो और वन रक्षक के लिए कारगर होगी। उसके अलावा अगर आप और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, या फिर दोस्तों असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हो, या फिर आने वाली यूपी एसआई एएसआई हो, या फिर एसआई हो, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये हिंदी वाला प्लेलिस्ट। ठीक है, उसके अलावा ये वाली क्लास तो आपको रेगुलर लेनी ही लेनी है, जो कि आपकी यूपी स्पेशल की है। ठीक है, तो आप इनको रेगुलर करते रहिएगा दोस्तों, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, चाहे वीडियो हो चाहे वन रक्षक को हमने प्लेलिस्ट बना रखी, आप नीचे जाकर के और भी चीजें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं। देखिए, हाँ, मैं ये मान रहा हूं कि आपके जो एग्जाम हैं उनके लिए डेट अभी कम बची है दोस्तों। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो आपका क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, आप कहते हैं दोस्तों, तो उसके हम रोज दोस्तों हो सकता है हफ्ते में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन दोस्तों आपके लिए हम लेकर आ जाएं 20-20 क्वेश्चन के, है ना, 20-20 क्वेश्चन, 20-20 बहुकल्पी के क्वेश्चन लेकर आ जाएं, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, हर एक सेट में 20 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हो जो कि यूपी एसआई या फिर यूपी एएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हो दोस्तों। अगर आप लोग कहते हैं तो हम जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि लेटेस्ट पेपर आपका 2021 में जो हुआ था लास्ट में दोस्तों, उसके क्वेश्चन हम आप लोग करवा दें 20-20 करके दोस्तों। ठीक है, और जैसे ही हमारा ये यूपी स्पेशल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम दोस्तों आपको संविधान डीपली पढ़ाने वाले हैं। ठीक, बहुत डीपली, शायद ही आपने उस तरह से पढ़ा होगा, एकदम दोस्तों बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो बताइएगा, अगर आप कहते हैं तो 3 दिन दोस्तों, सप्ताह में 3 दिन या 3 या 4 दिन दोस्तों हम कॉन्स्टिट्यूशन के बहुविकल्पी क्वेश्चन ले आएंगे, और जो बचे हुए दिनों में आपके यूपी स्पेशल के भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, और वीडियो ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का, जिसका नाम है दोस्तों, आज हम कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन। क्या देखने वाले हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन के बारे में। चलिए, अब देखिए, अगर मैं बात कर लूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ना, टोटल जनसंख्या अगर हम 100% मान लें, तो आपसे पूछा जाएगा कितने परसेंट लोग दोस्तों कृषि पे काम कर रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की लगभग दोस्तों कितने परसेंट, 78% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। मान ले दोस्तों, हम सपोज कर ले कि उत्तर प्रदेश में टोटल 100 लोग रह रहे हैं, और 100 लोगों में से लगभग दोस्तों 78 लोग जो है ना, वो खेती में लगे हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके अलावा मैं बात कर लूं कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में दोस्तों लगभग 68% भाग पर कृषि होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर हम उत्तर प्रदेश को टोटल 100 वर्ग किलोमीटर मान ले, तो उसमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं 68% पे केवल खेती होती है, बाकी जो बच जाते हैं दोस्तों, ठीक है, बाकी जो आपके बच जाएंगे दोस्तों, ठीक है, उस पे क्या होगा, आप सोच रहे हैं फिर उस पे क्या होगा, लगभग जो आपका 32% बचेगा ना, उस पे आपके मकान बने हुए होंगे। ठीक है, और बाकी चीजें, फैक्ट्री हो गई दोस्तों, है ना, और भी चीजें जो भी आपके हैं आवश्यकता के लिए दोस्तों जो चीजें होती है, वो बने हुए हैं कहां पर, उत्तर प्रदेश में। यानी कि 68% भाग पर आपकी खेती होती है, बाकी पे आपका मकान, घर, जो भी चीजें हैं, वो फैक्ट्री वगैरह सब लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, अगर हम बात कर ले कि उत्तर प्रदेश के जीडीपी में दोस्तों उत्तर प्रदेश की कृषि का कितना परसेंट
योगदान है दोस्तों, तो याद रखिएगा लगभग दोस्तों 20%। कितना? लगभग 20%, यानी 19.9% दोस्तों क्या है आपके प्रदेश में कृषि का योगदान है आपकी जीडीपी में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या है कि आपसे पूछेगा कि 2011 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने % लोग कृषि या उससे संबंधित क्षेत्र में दोस्तों नियोजित हैं? तो दोस्तों 62.3%। देखिए, ठीक है, इनको याद रखेंगे आप। ये 18 से लगभग 60 साल उम्र के बात की जा रही। ठीक है, चलिए जो कार्यशील जनसंख्या जो कार्य करने वाली है, यानी 18 साल से 60 साल के बीच के लोगों की जनसंख्या की बात की जा रही है। ठीक है, और आपको बता दें जिनमें से दोस्तों 29% कृषक हैं और 30.3% कृषक श्रमिक है। मतलब 29% के पास दोस्तों भूमि है और दोस्तों 30.3% दोस्तों उसी क्षेत्र में लगे हुए हैं। देखिए, आपको पता है जिनके पास बहुत ज्यादा खेत होता है वहां मजदूर काम करते हैं, तो वही कृषि श्रमिक की बात की जा रही है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि कितनी है, मतलब कितने भाग पे दोस्तों लगभग दोस्तों कृषि अच्छी तरीके से की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि कौन सी है, कितनी है दोस्तों? तो 68.7%। और ये आपके यूपी SSC वीडियो का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रख लेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का आकार क्या है? मतलब दोस्तों औसत क्रियाशील जोत का आकार क्या है? मतलब अगर दोस्तों सभी को बराबर बराबर खेती दे दी जाए तो लगभग कितने हेक्टेयर खेती मिलेगी दोस्तों सबको? तो दोस्तों कितने 0.073 हेक्टेयर, कितना 0.073 हेक्टेयर दोस्तों सबको औसत रूप से मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जो जोत वाली खेती है। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का आकार कितना है? 0.73 हेक्टेयर दोस्तों। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम आकार जोत का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 80.8%। दोस्तों आपको बता दें आज हैप्पी फादर्स डे है। ठीक है, ए फादर्स इज समवन, ठीक है, जो आया देखिए नोटिफिकेशन आया तो याद रख लेंगे आज क्या है? फादर्स डे। ठीक है, चलिए हैप्पी फादर्स डे सभी को। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम आकार जोत का प्रतिशत 80.18 है दोस्तों। 80.18% लिख लीजिएगा, ठीक, प्रतिशत लगा लीजिएगा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सीमांत कृषक। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सीमांत कृषक कौन होते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, 1 हेक्टेयर से कम जोत आकार का जमीन होती है। ठीक है, मतलब जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होगी दोस्तों वो क्या होता है? सीमांत कृषक कहलाता है। तो याद रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई है दोस्तों? तो कहां हुई है? पंतनगर। अब देखिए पंतनगर पड़ता कहां है? तो उत्तराखंड में। देखिए हम इसके बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं दोस्तों? पढ़ाने का हमारा ये मतलब है क्योंकि ये पहले आपके उत्तर प्रदेश में था, अब ये उत्तराखंड में चला गया है। कब? 9 नवंबर 2000 को। याद रखेंगे दोस्तों कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिले काट के एक नया राज्य बनाया जाता है जिसका नाम उत्तरांचल रखा जाता है, और उसी उत्तरांचल का आगे चल के नाम दोस्तों उत्तराखंड कर दिया जाता है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश को 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके स्वास्थ्य शिक्षा 2006 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद, देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना। जैसे पंतनगर में क्या है? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पूरे भारत का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए नई कृषि नीति देख ले कब आई है दोस्तों? नई कृषि नीति दोस्तों 2013 में आई है। आपको बता दें इसका उद्देश्य यही था कि कृषि क्षेत्रों में 5.1% की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना। ठीक है, आपको यही याद रख लेना बस कि नई कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र में 5.1% की उच्च वृद्धि दर को प्राप्त करना नई कृषि नीति 2013 का मानना था। ठीक है, चलिए अब देखिए आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि निर्यातक जोन हैं? तो आप बता देंगे भैया कि कितने हैं टोटल? तो 3 कृषि निर्यातक जोन है। कितने? उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यातक जोन दोस्तों, जहां से निर्यात किया जाता है कृषि की वस्तुओं को। ठीक है, जिसमें से आपको बता दें दोस्तों कि आगरा एक है, एक लखनऊ है, एक सहारनपुर है। देखिए आगरा किसके लिए दोस्तों निर्यात करता है? किसके लिए निर्यात करता है दोस्तों? तो आगरा आलू के लिए। ठीक है, आलू का निर्यातक जोन है। वही बात करते हैं दोस्तों लखनऊ, तो लखनऊ को आपको बता दें कि आम के लिए, और सहारनपुर आम के लिए। देखिए आगरा से जो आलू भेजा जाता है ना वो ताज ब्रांड के नाम से भेजा जाता है, और दोस्तों लखनऊ से नवाब ब्रांड के नाम से आम को भेजा जाता है। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। 3 क्या हैं? कृषि
निर्यातक जोन है। क्या है दोस्तों? 3 कृषि निर्यातक जोन है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में दोस्तों कृषि पार्क बनाए गए हैं। ठीक है, ये किस लिए? तो आपको बता दें किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए। क्या? किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा कहां कहां, हापुड़ हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया और सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किए गए हैं। दोस्तों ये याद रख लेंगे कि हापुड़, लखनऊ, बनारस और सहारनपुर 4 जिले हो गए दोस्तों जहां पर कृषि पार्क स्थापित किए गए हैं। अगला है किसान मित्र योजना। दोस्तों ये किस लिए कराएगा? तो आपको बता दें कि प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारियों को उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में, क्या, हर एक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों, जो कि किसानों को हर प्रकार की जानकारी देगा दोस्तों। और जो किसान होगा दोस्तों, जो किसान मित्र होगा दोस्तों, वो स्नातक या परा स्नातक की डिग्री लिए होगा कृषि के क्षेत्र से। अब देखिए इसकी शुरुआत पूछी गई थी आपके यूपी पीसीएस 2005 की परीक्षा में दोस्तों, कब हुआ था? 18 जून 2001 को। ठीक है, तो किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई? 18 जून 2001 से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। और दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसको आप केसीसी बोलते हैं दोस्तों, आपको पता है कि किसानों को कम ब्याज पे ऋण दिया जाता है दोस्तों। उनका एक कार्ड बना दिया जाता है, उनकी जितनी खेती होती है उसके अनुसार। देखिए जितनी, मान लिया किसी के पास 5 बीघा खेती है दोस्तों, तो वो बैंक उसकी जो है एक तरीके से वैल्यू देती है और उसी के हिसाब से आपको केसीसी में लोन दिया जाता है। और लोन के दोस्तों जो ऋण होता है वो बहुत ही कम दर पे होती है। ठीक है, और दोस्तों को बता दें जब सरकारें किसानों का पैसा माफ करती है तो यही वाला पैसा माफ करती है जो किसान क्रेडिट कार्ड से लिया गया हुआ होता है। ठीक है, तो याद रखें किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना ही क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसीलिए लाई गई थी। और इसकी शुरुआत दोस्तों 1999 से 2000 के बीच की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस में पूछा गया था। याद रखेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं अपने उत्तर प्रदेश? देखिए ये बांटते क्यों हैं, देखिए आप समझिएगा। मान ले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे हम पूरब में हैं, मान लिया हम गोरखपुर में हैं, ठीक, गोरखपुर में हैं, और हम एक लोग दोस्तों आगरा में हैं। आगरा में तो दोस्तों यहाँ की जलवायु में और यहाँ की जलवायु में बहुत फर्क है। यहाँ भी बारिश से बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है, यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम पड़ रही है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो दोस्तों इस तरह से ना, अब देखिए जैसा जैसा स्थान होगा, जैसा मौसम होगा, उसी के हिसाब से ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम गेहूं बहुत अच्छा उगा लेंगे, यहाँ पे गेहूं उगाने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से दोस्तों 9 ऐसे आधार बनाए गए, 9 भागों में इस तरह बांटा गया कि भैया वहां पे मतलब सेम तरीके से फसल उग रही हो वहां की। देखिए इन सबको देखा, बांटा कैसे गया? तो मैं आपको बता दूं कि कृषि को प्रभावित करने वाले जैसे मृदा हो गया, ठीक है, मिट्टी कैसी है, मान लिया कहीं पे दोस्तों बंजर है, कहीं पे दोस्तों है ना, कहीं पे बलुई मिट्टी है, कहीं पे दोमट मिट्टी, तो इन मिट्टियों के आधार पे फसल का वर्णन होगा ना। तो मिट्टी हो गई, वर्षा कहाँ कितनी हो रही है, तापमान कहाँ कैसा है, जलवायु कैसी है, जल के साधन है नहीं, और मानव संसाधन आदि के कारकों के आधार पर दोस्तों प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में या प्रदेशों में बांटा गया है? तो कितने में बांटा गया दोस्तों? टोटल 9 में। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कि भैया पहला कौन है? भाभर एवं तराई का क्षेत्र। क्या? भाभर एवं तराई का क्षेत्र। हमने दोस्तों पहले ही वीडियो में बताया था कि भैया भाभर एवं तराई का क्षेत्र कौन सा है, तो एक बार आपको मैं दिखाना भी चाहता हूं। तो दोस्तों जो ये सीमा लगा रहे हैं ना उत्तराखंड और नेपाल के साथ, ये भाभर एवं तराई के क्षेत्र में आएंगे। देखिए कुशीनगर हो गया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये आपके किस में आ जाएंगे? भाभर एवं तराई के क्षेत्र में। देखिए इनको एक ही उसमें क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ की जलवायु लगभग सेम है दोस्तों। आपको बता दें यहाँ पे बढ़िया अच्छी खासी वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पहला हमने दिखा दिया। अब दूसरा है दोस्तों पश्चिमी मैदान। क्या? पश्चिमी मैदान वाला क्षेत्र। अब देखिए इसमें कौन कौन से दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें आपके मेरठ मंडल के, क्या, मेरठ मंडल के जिले शामिल किए गए हैं। देखिए मेरठ मंडल में कौन कौन से आते हैं? मेरठ आ जाएगा आपका, लिख लीजिएगा आप, मैं बोले दे रहा हूं भैया, ठीक है, गाजियाबाद आ जाएगा, ठीक है, मेरठ हो गया,
लगभग लगभग दोस्तों आपका गाजियाबाद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बुलंदशहर हो जाता है दोस्तों, बुलंदशहर। उसके अलावा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, क्या जिसको ग्रेटर नोएडा बोलते हैं, सॉरी गौतम बुद्ध नगर दोस्तों, उसका मुख्यालय कहाँ है, नोएडा में। बागपत और हापुड़, क्या बागपत और हापुड़, ये पश्चिमी क्षेत्र मैदान क्षेत्र में आ जाएंगे। उसके अलावा बात करते हैं मध्य पश्चिमी मैदान। मध्य पश्चिमी मैदान की बात करते हैं दोस्तों तो बरेली, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, क्या बरेली, मुरादाबाद, रामपुर और दोस्तों पीलीभीत, ये लिख लीजिएगा, ये आपके मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, जहां पे दोस्तों बहुत ही कम वर्षा होती है। तो आपको बता दें जैसे इसमें आ जाएंगे दोस्तों आगरा व मथुरा, मुख्यतः क्या आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र। ठीक है, चलिए, और अलीगढ़ वगैरह भी थोड़ा बहुत इसमें आ जाएंगे दोस्तों, आपको बता दें। फिर दोस्तों आपका है मध्य मैदानी भाग, क्या मध्य मैदान का क्षेत्र। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्षेत्र है दोस्तों, आपको बता दें इसमें आपका जैसे लखनऊ आ गया, ठीक है, लखनऊ आ गया, कानपुर, ठीक, अगर लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, कानपुर हो गया, हमारा रायबरेली हो गया, क्या हमारा आरबीएल यानी रायबरेली हो गया, ज्ञान आरबीएल, प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, बाराबंकी दोस्तों अफीम के लिए, ठीक है, और अयोध्या, क्या अयोध्या दोस्तों किसमें आ जाएगा, मध्य मैदानी भाग में। ठीक है, अगला छठा है दोस्तों बुंदेलखंड प्रदेश। तो बुंदेलखंड के बारे में हम दोस्तों आपको पहले बताया था कि दोस्तों जिसमें कौन कौन से 7 जिले लगभग आते हैं। झांसी हो जाता है, झांसी के बाद ललितपुर आ जाएगा दोस्तों, ललितपुर जो कि सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है। उसके बाद महोबा दोस्तों पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जालौन हो जाएगा दोस्तों, जालौन हो गया, फिर बांदा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट और हमीरपुर, क्या चित्रकूट और हमीरपुर दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो, कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उत्तरी पूर्वी मैदान, देखिए उत्तरी पूर्वी मैदान आपको पता है पूरब वाले क्षेत्र के, कौन से दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र के, जैसे आपको पता है कि कुशीनगर हो गया, ठीक है, उत्तर पूर्व, देखिए एकदम पूर्वी वाले नहीं, जो उत्तर से और दोस्तों पूरब के बीच में पड़ते, जैसे कुशीनगर हो गया, 2-3 में आपको बता, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सभी चीजें। ठीक है, और दोस्तों पूर्वी मैदान क्षेत्र यानी पूर्वी मैदान क्षेत्र दोस्तों 8वां हो जाएगा। इसमें आपको पता है जो एकदम पूरब में होते हैं, वाराणसी हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, ये सभी चीजें आपके पूर्वी मैदान क्षेत्र में आ जाएंगे। उसके अलावा विंध्य प्रदेश की बात कर ले दोस्तों, तो विंध्य प्रदेश में क्या आएंगे, जैसे आपका दोस्तों सोनभद्र हो गया, क्या हो गया दोस्तों, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया दोस्तों, और दक्षिणी इलाहाबाद, ठीक है, दक्षिणी प्रयागराज दोस्तों, ये सभी आपके विंध्य प्रदेश में आ जाएंगे। तो हमने बता दिया कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों, कि कृषि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, तो कितने में आप बता देंगे, 9 में, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अब चलिए हम दोस्तों यहाँ की प्रमुख फसल देख लेते हैं। आपको बता दें कि अपने उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों समय के अनुसार। जैसे पहला है रबी फसल। क्वेश्चन पूछेगा कि रबी फसल कब बोई जाती है दोस्तों, तो आपको बताना होगा कि अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है, और कटाई कब होती है, मार्च से अप्रैल के महीने में इसको काट लिया जाता है। जैसे प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं रबी की, तो गेहूं हो गया, और याद रखें गेहूं दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। फिर जौ हो जाएगा, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू और तंबाकू, ठीक, ये रबी फसल होंगी। उसके बाद दूसरी फसल दोस्तों खरीफ फसल, बुआई जून जुलाई, कटाई अक्टूबर नवंबर, ठीक है, ये याद रखें कटाई और बुआई। ठीक है, फसलें याद रखें कौन कौन सी, धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, ज्वार, सनई, कोदो, अरहर, मूंगफली, कपास और गन्ना। और आपको बता दें कि गन्ना अपने उत्तर प्रदेश की वाणिज्य फसल है, नकदी फसल है, और दोस्तों याद रखें खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जायद की। जायद फसलें क्या होती है दोस्तों, जो कि बुआई मार्च अप्रैल में होगी, कटाई जून जुलाई में कर ली जाती है। और उससे ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया कि जायद फसलें किस ऋतु के दौरान होती है दोस्तों, तो आपको याद रखना जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु के दौरान बोई जाती हैं, लगाई जाती हैं। जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गया और लोबिया हो गया। आपके ये एग्जाम 2021 में पूछा गया। चलिए अब प्रमुख फसलों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली फसल है गेहूं। आपको बता दें गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और ये आपके यूपी पीसीएस 2010 के एग्जाम में पूछा गया। चलिए अब देखिए गेहूं प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि में लगभग दोस्तों 24% भूभाग पर गेहूं खेती की जाती है। सबसे ज्यादा दोस्तों गेहूं, सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश के भूभाग में देखा जाए क्या लगाया जाता है, तो गेहूं। ठीक है, याद रखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा दोस्तों फसल उगाई जाती है अपने उत्तर प्रदेश के भूभाग पर, तो गेहूं, और गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, यह भी याद
रख लेंगे। ठीक, तो चलिए, प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि में, मान लिया कुल कृषि योग्य भूमि दोस्तों 100%, उसमें से 24% भूमि पर गेहूं की खेती की जाएगी। ठीक है, अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं है। ये आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए दोस्तों? तो इसके लिए बहुत कम वर्षा में काम चल जाता है, 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां भी गेहूं की फसल उगाई जा सकती है। और आपको बता दें कि प्रदेश में भाबर व दक्षिण के पठारी भागों को छोड़कर दोस्तों, मतलब भाबर वाले इलाका पता कौन कौन से, जहां पे दोस्तों हमने पढ़ाया था कि कंकड़ पत्थर बड़े बड़े होते हैं, अब वहां कंकड़ पत्थर हो रहे हैं, वहां पे कोई खेती होगी नहीं। और दक्षिण के पठारी क्षेत्र जिसमें दोस्तों बुंदेलखंड और बघेलखंड आता है, ठीक है, लगभग दोस्तों 10 से 11 जिले दोस्तों नीचे वाले एकदम, वहां पे छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश दोस्तों खेती होती है गेहूं की। मगर जब हम बात करते हैं सर्वाधिक कहां होती है गेहूं की खेती, तो आपको बताना है कि गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में, मतलब जहां पे गंगा और घाघरा के बीच की, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, वहां सर्वाधिक गेहूं की खेती होती है। अब देखिए, आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक गेहूं की खेती किस राज्य में किस जिले में होती है? तो आपके गोरखपुर में। ठीक है, यही गोरखपुर जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है। दोस्तों याद रखेंगे, प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं की खेती कहां होती है? गोरखपुर में। अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन याद रखेंगे, आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया था अभी। ठीक है, कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान। ठीक है, गेहूं उगाने के मामले में उत्तर प्रदेश का अव्वल स्थान है, मतलब पहले स्थान पर आता है। वही बात कर ले दोस्तों, गेहूं उत्पादन प्रति हेक्टेयर की दर से, मतलब दोस्तों अगर बात करते हैं कि कम खेतों में सबसे ज्यादा गेहूं कौन उगाता है दोस्तों, वो पंजाब आ जाएगा। प्रति हेक्टेयर की दर से अगर लिख दिया जाए तो वहां पर आपका पंजाब राज्य होगा प्रथम। ठीक है, तो आपके ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और गेहूं क्या है? एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है अपने उत्तर प्रदेश की, तो ये भी आपको याद करना है। चलिए, अब दूसरी बात करते हैं चावल की। क्या दोस्तों? चावल की। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग दोस्तों 18% पर चावल खेती आती है। देखिए, गेहूं कितनी थी? 24% भाग पे, और चावल 18% भाग पर। ठीक है, और देखिए, जो चावल होती किसमें है दोस्तों? चिकनी व उपजाऊ मिट्टी चाहिए इसके लिए, और गर्म जलवायु चाहिए, गर्मी होनी चाहिए। वर्षा कितनी? 75 से लेकर दोस्तों 125 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और बोते समय दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए चावल का। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें कि चावल की खेती मुख्यतः दोस्तों तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है। क्यों दोस्तों? हमने पढ़ाया था कि अगर आपने पहले वाली क्लास देखी हो कि तराई क्षेत्र में बेहतरीन वर्षा होती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेहतरीन वर्षा होती है, क्योंकि दोस्तों जो मानसून आते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से घुसते हैं, यहाँ पे भयंकर वर्षा करते हैं, और दोस्तों आपके शिवालिक पर्वत से टकरा करके तराई क्षेत्र में बहुत बेहतरीन वर्षा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके मुख्यतः गन्ने और चावल खेती बहुत बेहतरीन होती है। तो चावल खेती मुख्यतः कहाँ होगी? तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। चलिए, अब देखिए, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कि चावल के उत्पादन में पहला स्थान किसका? तो पश्चिम बंगाल का। चलिए, अगला है दोस्तों, एक ये चीज याद रखना, कई बार पूछा क्वेश्चन, यूपी पुलिस में आया है, मंडी परिषद में आया है, कि दोस्तों एक पड़ता है सिद्धार्थनगर। ठीक है, वहां का दोस्तों एक चावल प्रसिद्ध है जिसका नाम है काला नमक चावल। तो मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही के लिए दोस्तों इसको एक जिला एक उत्पाद मिला है सिद्धार्थनगर को, काला नमक चावल के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, तीसरी फसल गन्ना। देखिए, सबसे ज्यादा कोई फसल से क्वेश्चन आया गन्ने से। ठीक है, तो याद रखेंगे, गन्ना के लिए चिकनी मिट्टी चाहिए, और दोस्तों 20 से 26 सेंटीग्रेड ठीक है ग्रेड दोस्तों का चाहिए क्या? तापमान। ठीक है, और दोस्तों वर्षा कितनी? 100 से 20 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 100 से 200। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए दोस्तों। बहुत वर्षा की जरूरत होती है, बहुत पानी की आवश्यकता होती है, ठीक, गन्ने को। ठीक है, और प्रदेश के कुल क्षेत्र, कुल कृषि योग्य के भूमि पर दोस्तों 13% भूभाग पे गन्ना खेती। देखिए, 24 पे क्या? गेहूं था, और दोस्तों 18 पे चावल, और 13 पे क्या होगा दोस्तों? गन्ना। तो तीसरे नंबर पे गन्ना दोस्तों। ठीक है, चलिए, अब देखिए, गन्ना का उत्पादन मुख्यतः कहां होता है? तो तराई क्षेत्र में, हमने बताया वहां बेहतरीन बारिश होती है, और गंगा यमुना के दोस्तों दोआब क्षेत्र में गन्ने की खेती बहुत बेहतरीन होती है दोस्तों। और गन्ना उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रथम चीनी मिल कब और कहां खोली गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि प्रथम चीनी मिल कब और कहां खोली गई थी। उत्तर प्रदेश में ही खोली गई थी दोस्तों। ठीक है, भारत की पहली चीनी मिल। चलिए, अब दोस्तों गन्ना उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नकदी फसल है, वाणिज्यिक फसल है, ये आपके यूपीएसआई में पूछे गए। और दोस्तों गन्ना ही क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल भी गन्ना ही है दोस्तों। ये आपके लेखपाल में पूछा गया है।
चलिए, तो याद रखेंगे गन्ना वाणिज्यिक फसल है सबसे और नकदी फसल है, ठीक है। और दोस्तों व्यावसायिक फसल है, मतलब देखिए गन्ना नकदी क्या होता है दोस्तों, जो नगद पैसे कमा ली जाए। देखिए गन्ना आप काटते हैं, इसको आप रख नहीं सकते हैं, ठीक है, तुरंत बेच दोगे और तुरंत इससे पैसे मिल जाएंगे आपको, तो नकदी हो गई। वाणिज्यिक क्या होता है, वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए दोस्तों। अब व्यवसायिक क्या है, व्यवसाय के लिए तो रखते गन्ना, ठीक है, इसको आप एक एक करके थोड़ी बेचेंगे, सीधा ट्रक के ट्रक दोस्तों आप भेजते हैं, ठीक है। चलिए, चना दोस्तों, अब देखिए गन्ने के मामले में बात करें दोस्तों, आपको पता है कि मुजफ्फरनगर के आसपास बहुत बढ़िया गन्ना होता है, मुजफ्फरनगर, मेरठ। और दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में शामली ने दोस्तों गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पाया था अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखेंगे शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया दोस्तों, सहारनपुर हो गया, यहाँ पे गन्ना बहुत ही बेहतरीन किस्म का पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों चना। अब चना के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए और 15 से 25 डिग्री तापमान होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और दोस्तों इसकी खेती मुख्यतः कहाँ होती है, बुंदेलखंड में की जाती है, और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली ये दलहन फसल है। देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल क्या उगाया जाता है, तो गेहूं, फिर गेहूं 24% पे लगभग, और दोस्तों चावल फिर 18% पे, और 13% पे दोस्तों गन्ना। अगर बात करते हैं दाल की, दलहन मतलब दाल वाली किस्मों में, तो सबसे ज्यादा चना उगाया था। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश में क्या उगाया था, चना। ये आपके यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन भी था। चलिए, सरसों की बात कर ले दोस्तों, तो प्रदेश की खेती स्वतंत्र रूप से, देखिए इसकी जो सरसों खेती है प्रदेश में स्वतंत्र रूप से, मतलब अकेले सरसों उगाया था, या फिर दोस्तों आप देखते होंगे गेहूं के बीच में कुछ बो दिया, सरसों बो दिया कुछ, और मटर के बीच में, मटर की खेती में, और जौ के साथ में मिश्रित रूप से भी इसकी खेती की जाती है, मतलब गेहूं भी होगा और सरसों भी होगा, ठीक है। और देखिए पूरे प्रदेश में इसकी खेती की जाती है, परंतु दोस्तों मध्य एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी विशेष तौर पर खेती की जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए, मक्का दोस्तों आपको बता दें, मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान, याद रखेंगे। देखिए मेरठ हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, गाजियाबाद, एटा, गोंडा, बुलंदशहर, बहराइच, जौनपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी आदि जिले में मक्के की खेती अच्छे से की जाती है। चलिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। बाजरा की बात करते हैं दोस्तों, बाजरा क्या है, यह प्रदेश के शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में, यानी जहां पे दोस्तों कम बारिश होती है, लगभग 50 सेंटीमीटर बारिश भी हो गई ना, इसके लिए पर्याप्त है। उससे कम भी हो गई तब भी कोई दिक्कत नहीं, वहां पर हो जाएगी। जैसे आपको पता आगरा हो गया, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, सहारनपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, यहाँ पे दोस्तों आपके ये बाजरा की खेती मुख्यतः की जाती है। चलिए, कपास की खेती की बात कर ले दोस्तों। देखिए कपास क्या है, ज्यादा अच्छी कपास तो अपने यहाँ मिलती नहीं है, फिर भी आपको बता दें कि प्रदेश में छोटे रेशे की अधिक व लंबे रेशों की कम कपास उगाई जाती है, मतलब छोटे छोटे रेशों वाली ज्यादा उगाई जाती है ना। और ये कहाँ पे उगाई जाती है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। कहाँ पर, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का रोहैलखंड हो गया, रोहैलखंड आपको पता है बरेली वाले क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक। बुंदेलखंड आपको सबसे निचले दक्षिणी इलाके में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत कपास उगा लेता है, वो भी पानी के सहारे, मतलब सिंचाई के सहारे से, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी, ठीक। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में बहुत एग्जाम पूछा गया कि कपास, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं ना, रेगुर मिट्टी भी बोलते थे, ये चीज याद रखेंगे। चलिए, अगला है पटसन, ठीक है, पेटुआ जिसको कहते हैं गांव की भाषा में। देखिए तराई क्षेत्र व गंगा घाघरा के दोआब क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है दोस्तों। इससे क्या बनती है, रस्सी बनती है, जूट, है ना। तो याद रखेंगे इसका उपयोग रस्सी बनाने में क्या था, कहाँ कहाँ इसकी खेती होगी, तो बहराइच हो गया, महाराजगंज हो गया, देवरिया हो गया, गोंडा हो गया, सीतापुर, लखीमपुर खीरी आदि में इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। अगला है अरहर। दोस्तों एक बार बता दें आपको कि अभी दोस्तों एक यूपीएसआई एग्जाम होता है जो 2018 में, वहां पूछा गया था किस दाल का एक नया नाम, एक नाम तूर भी है, तो तूर किसका नाम है, तूर या तुअर दोस्तों किसको बोलते हैं, अरहर को ही बोलते हैं। और इसकी खेती मुख्यतः दोस्तों बुंदेलखंड के इलाके में की जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इस फसल को पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कहां पर, बुंदेलखंड में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। चलिए, और इसका नाम क्या है, तूर भी बोलते हैं। चलिए, मूंगफली की बात कर लें, तो इसकी खेती दोस्तों बलुई मिट्टी में होगी। आपको पता है मूंगफली बलुई मिट्टी में बहुत ही अच्छे से उत्पन्न की जाती है। और आपको बता दें सीतापुर हो गया, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद आदि जिले में थोड़ी बहुत मात्रा में दोस्तों मूंगफली का उत्पादन कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि ज्यादा बलुई मिट्टी पाई नहीं जाती, और मूंगफली दोस्तों थोड़ा बहुत अपने यहाँ उगा ली जाती है। अफीम दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, तो बाराबंकी है दोस्तों। और देखिए बाराबंकी के अलावा दोस्तों गाजीपुर में थोड़ी बहुत खेती की जाती है, सबसे ज्यादा कहाँ, बाराबंकी। 2 ही जिले हैं आपके अफीम के लिए, याद रखेंगे, इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। और गाजीपुर दोस्तों अपने यहाँ का एकमात्र दोस्तों है जहां पे अफीम फैक्ट्री पाई जाती है, और पहली अफीम फैक्ट्री भी इसको हम कह सकते हैं अपने पूरे भारत के, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे क्वेश्चन आएगा कि गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री कहाँ है, गाजीपुर में। और दोस्तों गाजीपुर में एक चीज और बता दें आपको, जो आपके कार्नवालिस थे ना, उनका मकबरा भी है, एकमात्र अंग्रेज जो कि यही जिनका मकबरा है वो कार्नवालिस थे। और कहाँ पे है इनका मकबरा, गाजीपुर में ही है। तो अफीम और
कॉर्नवालिस का मकबरा, 2 चीज याद कर लेंगे। चलिए, तंबाकू दोस्तों, तंबाकू की खेती किस लिए की जाती है आपको पता है? खाने के लिए और हुक्का पीने के लिए मुख्यतः की जाती है। आपको बता दें वाराणसी हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद आदि में दोस्तों तंबाकू खेती की जाती है। ठीक है, तंबाकू खेती है। और दोस्तों आपको बता दें तंबाकू कौन लेकर आया था? पुर्तगाली लोग तंबाकू लेकर भारत में आए थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगर बात करते हैं फल उत्पादन की, मतलब फल के लिए दोस्तों आम का बहुत बड़ा नाम आता है, क्योंकि आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न हिस्सों में नवाब ब्रांड से दोस्तों भेजा जाता है। नवाब ब्रांड के नाम से प्रदेश के अन्य हिस्सों में दोस्तों, देश के अन्य हिस्सों में उत्तर प्रदेश का आम भेजा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC वीडियो 2018 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। और आम की खेती दोस्तों मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है आम? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में भी मलिहाबाद, ठीक है, याद रखेंगे। फिर सीतापुर हो गया, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या, बरेली, मेरठ, कानपुर, ठीक, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर, हरदोई व वाराणसी। दोस्तों आपको कहाँ याद रखना है? तो आपको देखिए जो प्रमुख ब्रांड है वो कहाँ कहाँ फेमस है उनके नाम याद कर लीजिएगा। बस आपको बता दें कि दशहरी आम पूछे कहाँ फेमस है? मलिहाबादी आम तो लखनऊ के, ठीक है, मलिहाबाद का। ठीक है, और सफेदा और चौसा आम कहाँ का? सहारनपुर का। रटौल आम कहाँ का? मेरठ हुआ, बागपत का। लंगड़ा आम कहाँ का है? बनारस का। बनारस का क्या है? लंगड़ा है। बनारस क्या है? लंगड़ा आम। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों कि मलिहाबाद के दशहरी तथा बागपत के रटौल आम को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 आम को जीआई टैग मिला। कौन कौन से? मलिहाबाद के दशहरी आम और बागपत के रटौल आम को दोस्तों क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अमरूद की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रयागराज को दोस्तों अमरूद नगरी कहते हैं। देखिए अमरूद कहां कहां उगाया था मुख्य रूप से? तो प्रयागराज हो गया, अयोध्या हो गया, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली में अमरूद की खेती मुख्यतः की जाती है। और एक चीज आपको और बताऊंगा कि प्रयागराज के सुर्ख अमरूद को दोस्तों क्या नाम है? सुर्ख अमरूद को दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। तो प्रयागराज दोस्तों अमरूद के लिए फेमस है। चलिए अगला है आंवला। तो देखिए आंवला सबसे ज्यादा उत्पादन, देखिए विटामिन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों। आंवला में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो याद रखेंगे बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन सी के लिए। तो प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों? प्रतापगढ़ को आंवला नगरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी PCS में पूछा गया 2012 में। तो प्रतापगढ़ को क्या बोलते हैं? आंवला नगरी। क्यों? यहाँ पे सबसे ज्यादा आंवला उत्पादित किया जाता है। अगला है केला। तो प्रदेश में केले का उत्पादन मुख्यतः दोस्तों बनारस हो गया, कौशाम्बी हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर में किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज में देश का पहला राइपनिंग चैम्बर यानी केला को पकाने का संयंत्र लगाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे किसान अपना केला लेकर आएंगे दोस्तों और कुछ पैसे देकर के उसको पका करके वहां से वापस ले जाएंगे। ठीक है, चलिए लीची की बात करते हैं दोस्तों। सहारनपुर और मेरठ में मुख्यतः लीची हो जाता थोड़ा बहुत दोस्तों। वैसे दोस्तों आप बता दें अगर लीची की बात करते हैं, लीची बिहार जो है लीची के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, बिहार में बढ़िया खेती की जाती है लीची की। अगला नींबू की बात कर लें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों नींबू की खेती अच्छी खासी होती है। सहारनपुर के देखिए संतरा की बात कर लें। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि संतरा मुख्यतः कहाँ आता है दोस्तों, किस जिले में होता है? तो सहारनपुर। दोस्तों सहारनपुर में संतरा के लिए फेमस है, जैसे नागपुर सिटी को संतरा नगरी कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें संतरा का उत्पादन दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में और दोस्तों सहारनपुर में। ठीक है, तो सहारनपुर वाला दोस्तों ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगर पपीता की बात करते हैं तो सहारनपुर हो गया, ठीक, उन्नाव हो गया, लखनऊ, फैजाबाद आदि जिलों में पपीता खेती होती है। चलिए अब सब्जी और मसाला उत्पादन की बात कर लें दोस्तों। आलू बात करें ना तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है। ये आपके यूपी SSC वीडियो का क्वेश्चन है भी, याद रखेंगे। और आपको बता दें देखिए इसका उत्पादन मुख्यतः कहाँ? फर्रुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, आपका हाथरस हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, इटावा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। और आपको बता दें कि देखिए आलू जैसे किसान उत्पादित करता है तो दोस्तों वो रखेगा तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इसके लिए कोल्ड स्टोर जिसको हिंदी में बोलते हैं शीत गृह। ठीक है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक शीत गृह हैं। और जहां पर दोस्तों कुल आलू उत्पादन का उत्तर प्रदेश जितना आलू उत्पादन होता है ना उसका 65% दोस्तों भंडारण करने की क्षमता इनके पास है। और आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों कोल्ड स्टोर कहां है? तो अपने उत्तर प्रदेश में ही है। और देखिए आलू अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया दोस्तों? अपने उत्तर प्रदेश में। तो बाबूगढ़ पड़ता है कहां? गाजियाबाद। वैसे दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? तो आप बताएंगे दोस्तों कुफरी, शिमला में। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रदेश में 3 कृषि निर्यातक क्षेत्रों में से लखनऊ, सहारनपुर, आगरा जो हम पहले बता चुके हैं, इनमें से दोस्तों आगरा जो है वो
आलू के लिए ही स्थापित किया गया है, जहां से दोस्तों ताज ब्रांड के नाम से आलू को बेचा जाता है। अगला है हल्दी उत्पादन। तो दोस्तों हल्दी उत्पादन के लिए दोस्तों आपको पता है मसाला होता है हल्दी, ठीक है, और हल्दी उत्पादन के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जिससे दोस्तों बुंदेलखंड में सबसे अधिक उगाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक दोस्तों हल्दी उगाई जाती है, क्योंकि दोस्तों हल्दी के लिए दोस्तों ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलिए अगला है अदरक। तो अदरक भी बुंदेलखंड में। अगर प्याज और लहसुन की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो खेती है मुख्यतः फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद आदि जिलों में किया जाता है, ठीक है। और अगर हम फूल की बात कर लें तो पुष्प की बात कर लें दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश के वाराणसी हो गया, कन्नौज दोस्तों जिसे इत्र नगरी बोलते हैं, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि जिलों में पुष्प की खेती की जाती है। और दोस्तों भारत में कुल कितने 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र है दोस्तों, क्या है 9 आदर्श पुष्पोत्पादन दोस्तों केंद्र है, जिनमें से दोस्तों एक लखनऊ में भी है। मतलब पूरे भारत में टोटल 9 केंद्र है, जिनमें से एक अपने उत्तर प्रदेश का लखनऊ में स्थित है, तो ये याद रख लेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों पान खेती की बात कर लें तो पान खेती आपको पता है उत्तर प्रदेश के लगभग 24 जिलों में होती है, मगर दोस्तों जो मुख्यतः है वो आपको बता दें कि पान खेती मुख्यतः दोस्तों महोबा और दोस्तों बरई मानपुर जो कि बांदा पड़ता है, और दोस्तों पाली जो कि ललितपुर में पड़ता है। ये तीनों के तीनों स्थान क्या हैं, बहुत फेमस हैं, महोबा, ललितपुर और बांदा दोस्तों। जहां बांदा में दोस्तों एक बरई मानपुर स्थान पड़ेगा और पाली दोस्तों पड़ेगा ललितपुर में, वहां पे दोस्तों पान की खेती बहुत ही अच्छे मात्रा में की जाती है। और एक चीज याद रखेंगे, अभी हाल ही में दोस्तों महोबा के देसावरी पान को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। और आपको याद रखना है कि पान अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है आपका, तो महोबा में खोला गया है, ठीक है। चलिए अगला है जट्रोफा दोस्तों। रतन ज्योति आपको बता दें कि यूपी टेट का सबसे शानदार क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा जट्रोफा दोस्तों किसके लिए होता है, तो बायोडीजल के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे देखिए जट्रोफा जो रतन ज्योति जो इसके बीज जो है उससे दोस्तों प्राप्त तेल का उपयोग दोस्तों डीजल के रूप में किया जा रहा है दोस्तों। ये यूपी टेट में पूछा जाएगा क्वेश्चन है। आपको बता दें कि जट्रोफा जो हम इसको लगाते हैं दोस्तों 4 साल बाद इससे बीज निकलते हैं, जिससे हम डीजल प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए इसके बढ़ावा के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों बायोटेक पार्क की देखरेख में बक्सी तालाब लखनऊ स्थित परिसर में दोस्तों जट्रोफा, ठीक है, क्लोनिंग गार्डन परियोजना चलाई है, जहां पर दोस्तों जट्रोफा खेती की जाती है। कहां पर दोस्तों, बक्सी तालाब, ठीक, ये आपको पड़ेगा लखनऊ में, ठीक है। चलिए जट्रोफा जान गए होंगे, रतन ज्योति। अब देखिए आपको बता दें किस चीजों में दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पहली चीज दोस्तों पूछेगा कुल खाद्यान्न में कौन सा राज्य उत्पादन में सबसे अधिक नंबर पे है, मतलब पहले स्थान पे कौन सा राज्य कुल उत्पादन में है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में है। तो सभी चीजों जितने भी खाने वाली चीजें दोस्तों अगर सबको मिला दे तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है, खाद्यान्न का। उसके बाद गेहूं में प्रथम है, मसूर में प्रथम है, गन्ना उत्पादन में प्रथम है, आलू में है, आम में है, आंवला में है और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और दूसरा स्थान किस किस में है दोस्तों, चावल और बाजरा में, ठीक है, और तीसरा दोस्तों सरसों में, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। और दोस्तों कुछ अनुसंधान संस्थान भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान दोस्तों जैसे कि आपका केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। देखिए गन्ना प्रजनन दोस्तों कोयम्बटूर में, मगर गन्ना अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में। और गन्ना देखिए उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ है, शाहजहांपुर में, ठीक है। वहीं दोस्तों केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वाराणसी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, लखनऊ में है। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। और पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, महोबा में है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला कहाँ है, गाजियाबाद। जिसमें से आपको क्या याद रखना है दोस्तों, दलहन वाला बहुत बार पूछा गया, आपके लिए कई बार पूछा गया। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र संस्थान ये पूछा गया कई बार। और उसके अलावा सब्जी अनुसंधान संस्थान दोस्तों, या फिर कहीं कहीं साग भाजी आ जाता है तो वो भी याद रखेंगे, वो बनारस में। तो ये 3 तो आपको बिल्कुल अच्छे से रखना है, बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा कर रखना है। 3 अनुसंधान केंद्र आपको जरूर याद रखने हैं, कुछ भी भूल जाइए ये नहीं, ठीक है। चलिए अगला है पशुपालन की बात कर ले दोस्तों। तो पशुपालन की बात करते हैं। देखिए आपको बता दें राज्य सरकार द्वारा 1944 में स्थापित पशुपालन विभाग, एक विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसमें दोस्तों पशुधन विकास के चारों आयामों यानी कि उन्नत प्रजनन, पशु प्रजनन मतलब नए नए दोस्तों जो वैरायटी है पशुओं के उसके लिए प्रजनन के लिए, और पशु स्वास्थ्य पशुओं के स्वास्थ्य के लिए, और पशु प्रबंधन उनको रहने के लिए प्रबंधन, और पशु पोषण के लिए प्रयासरत है दोस्तों। इसके लिए कौन सा विभाग करा गया, स्थापित किया गया, तो पशुपालन विभाग, ठीक है। याद रखेंगे पशु जनगणना दोस्तों
पशु गणना, ठीक, जनगणना नहीं, पशु गणना, ठीक है। 2012 के अनुसार दोस्तों बता दिए कि प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या कितनी है, 687.15 लाख, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखना कि राज्य में संपूर्ण देश के कुल कितने 13.41% पशु हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं दोस्तों। यानी कि याद रखेंगे कितने परसेंट है दोस्तों, 13.41% पशु जो है वो अपने ही उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे, जिसमें दोस्तों हर प्रकार के पशु सम्मिलित हैं, ठीक है। और आपको बता दें, एक है दोस्तों पशु जैविक औषधि संस्थान, कहाँ है, लखनऊ में है, जो कि पशु टीकों का उत्पादन करता है दोस्तों, ठीक है। पशु जैविक औषधि संस्थान क्या करता है, पशुओं में लगने वाले टीकों का उत्पादन करता है। एक याद रखें दोस्तों कि प्रदेश में केंद्र के सहयोग से बुंदेलखंड क्षेत्र के भरारी, यानी भरारी कहाँ पड़ता है, झांसी में, एक पशुचारा बैंक की स्थापना की गई है। पशुचारा बैंक, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में चारे की कमी आ जाती है दोस्तों, इसी के लिए दोस्तों ये पशुचारा बैंक की स्थापना की गई है। ये याद रखें दोस्तों, वर्तमान में प्रदेश में 8 राजकीय गौसदन है, ठीक, क्या है, 8 राजकीय गौसदन है। अगला है कि गोपालन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब गायों को पालने के लिए बढ़ावा देने के लिए 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की भी स्थापना की गई है अपने उत्तर प्रदेश में। क्या दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की भी स्थापना की गई है, इसको याद रख लेंगे। अगला है दुग्ध उत्पादन की बात कर ले दोस्तों, तो देखिए प्रदेश में राज्य दुग्ध उत्पादन की स्थापना कब की गई, 1976 में की गई। और आपको बता दें कि जब दोस्तों ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, क्या ऑपरेशन फ्लड, इसके जनक कौन है, वर्गीज कुरियन जी ना, तो 1970-71 में दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में राज्य के 3 जिलों को चुना गया था, जो कि कौन कौन से जिले हैं, वाराणसी, मेरठ और बलिया को दोस्तों ऑपरेशन फ्लड 1 में शुरू किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड 1 दोस्तों यही से शुरू किया गया था, कहां से, बनारस, मेरठ और बलिया, ठीक है। चलिए, और ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र कहां लगाया गया, मथुरा में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र कहां लगाया गया, मथुरा में। और दोस्तों अगर पूछ ले कि प्रदेश में एकमात्र गौ दुग्ध संयंत्र, दोस्तों गाय का केवल गाय के दूध संयंत्र कहां लगाया गया, तो कन्नौज में। कहां पर, देखिए अगर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र पूछे, मथुरा में है। और प्रदेश का एकमात्र गौ दुग्ध संयंत्र, मतलब केवल गाय का दूध लिया जाएगा यहाँ पे, तो वो कन्नौज में लगाएगा, ठीक है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब की गई, तो कहां की गई, तो दोस्तों लखनऊ में की गई, ठीक है। तो इनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन अब समाप्त हो चुके हैं। अब देखिए आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए। देखिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों कलेक्ट करने में, क्वेश्चन एक एक पॉइंट कलेक्ट करने में, प्रीवियस ईयर पेपर खंगालने में। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो दोस्तों एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। और कमेंट में कमेंट जरूर किया करिएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर कह के जाइएगा, चाहे आप कुछ भी कहें, ठीक है, अच्छा है बुरा मगर कह के जाइएगा। चलिए अगला है, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। देखिए कहां पूछे गए हैं, यूपी SSC वीडियो 2018 क्वेश्चन है। तो पहला है चावल, बिल्कुल चावल होता है, गेहूं बिल्कुल होता है, देखिए अखरोट नहीं होता, तो यहीं से हम आपसे चले जाएंगे, ये क्वेश्चन तो आपका गलत हो गया, ये नंबर गलत हो गया। अगला है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, देखिए ये तो सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि चावल भी होता है, गेहूं भी, बाजरा, जौ, मक्का, ठीक। अब देखिए तीसरा देख ले, तो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वारी नहीं होता, ठीक है। और दोस्तों चौथा क्या है, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, काजू नहीं होता दोस्तों, तो ये सभी गलत हो जाएंगे, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है। दोस्तों अभी हमने लिखाया है, पढ़ाया है, ये भी आपके वीडियो क्वेश्चन है। तो कितने, 56.7%, 60.7%, 64.7% या फिर दोस्तों 68.7%। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 68.7%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान। दोस्तों देखिए ये अभी आपके यूपी SSC वीडियो 2018 का क्वेश्चन है। तो पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा दोस्तों आपको बता दें, पहला स्थान है आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का। अगला है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये भी आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया। तो बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको दोस्तों मैं बताऊंगा कि अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल। और आपको बता दें हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि संपूर्ण आपका UPSC फसल बहुत ही अच्छे ढंग से जिस प्रकार से हम लेकर के चल रहे हैं उसी प्रकार से आपका पूरा करा दिया जाए। तो दोस्तों आपको बता दें, देखिए हम मैप भी लगा देते हैं नीचे, तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसे समझाने में, समझने में। तो चलिए दोस्तों चैनल को एक बार फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत कम व्यू आ रहा है दोस्तों, ठीक। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।